देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर इक्वल रूट्स, देन हमें शो करके दिखाना है कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। ठीक है, पहली बात तो अगर आपके पास रूट्स इक्वल है, अगर आपके पास इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अगर आपके रूट्स इक्वल होते तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू होती है जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर आप मुझे यहाँ से बी की वैल्यू बताइए। बी, सो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बी हमारे पास होता है एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट, मतलब माइनस का टू ए सी प्लस बी डी। और सी हमारे पास क्या है, जिसके साथ एक्स नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू को जीरो करो तो बी स्क्वायर हमारे पास, बी हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करो, माइनस का टू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू जीरो। अब इसकी स्क्वायरिंग करो तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस का फोर, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर को डी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, लगाओ, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए बी, टू ए बी आ गया। अब देखो, माइनस का फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एट ए सी इंटू बी डी माइनस का फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, बच क्या गया हमारे पास, एट ए सी इंटू बी डी माइनस का फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो। अब इस पे से आप माइनस फोर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी बी डी इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये माइनस फोर तो उसमें जीरो में चला जाएगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा। अब ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर को हम कैसे ले सकते हैं, ए डी का स्क्वायर ले सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं टू। अब देखो, ए और डी को आप एक साथ रख लो और बी और सी को एक साथ रख लो आप, भाई चारों आपस में मल्टीप्लाई में ना, ये टू ए सी बी डी चारों आपस में मल्टीप्लाई है, तो मैंने ए और डी को साथ में रख लिया, बी और सी को साथ में रख लिया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए डी प्लस, सॉरी ए डी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही बन रहा है ना, ओपन करोगे यही आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी स्क्वायर रूट जीरो, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। अब क्या करो, ए के नीचे बी ले आओ तो ए अपॉन बी आ जाएगा, और सी के नीचे डी लेके चले जाओ, ठीक है, यही मैं करके दिखाना था।